नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो आपको तैयारी करा रही है एनटीएससी की, वो आपके साथ में है। राहुल सर यहां पे आपको तैयारी करा रहे हैं मैथ्स की, विभूति मैम आपको तैयारी करा रही है साइंस की, और रिया मैम आपको तैयारी करा रही है सोशल साइंस की। तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ हम होंगे कामयाब। इसी चीज के साथ हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। तो नॉन वर्बल से एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने है, और नॉन वर्बल का ये नया टॉपिक क्या सर? तो ये है कंप्लीशन ऑफ फिगर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहां पे नॉन वर्बल के पार्ट आते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे बच्चे में चेक किया जाता है उसकी एबिलिटी फिगर्स को देखने की, और क्या अगर उसके सामने कोई इनकम्प्लीट फिगर आ गया तो क्या उस फिगर को ये देखते हुए पैटर्न पहचान सकता है कि कैसे कंप्लीट करना है और क्या आने वाला है। तो इस एबिलिटी को चेक करने के लिए आपको ये वाला टेस्ट दिया जाता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो भीड़ में से अलग होने के लिए हो जाओ तैयार और वीडियो के साथ बने रहो। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस भीड़ में से हमें अलग होना है। तो ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ना रेड कलर से होते हुए अलग, तो हम लोग आपको इसी चीज की तैयारी कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको इसी चीज की तैयारी करा रहा है, तो वीडियो के साथ बने रहना। चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो आपको सामने मेरे बैकग्राउंड में यहां पे लिखा हुआ क्या दिख रहा है? छोटा सा थ्योरी पार्ट लिखा हुआ दिख रहा है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और मैंने इस चीज को दिखाने से पहले ही, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी है ध्यान से, तो मैंने समझा दिया था कि करना क्या। और जैसा कि टॉपिक का नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर, दैट मींस आपके सामने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होते हुए कुछ फिगर्स बने होंगे और आपको एक इनकम्प्लीट फिगर दिया होगा, आपको उसको कंप्लीट करना है। लेकिन देने का तरीका क्या? तो यहां पे बेसिकली होता क्या है कि यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है, और उस स्क्वायर बॉक्स को ये लोग डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। क्लियर है? और हर पार्ट में कोई ना कोई फिगर बना होगा, बट इसका एक पार्ट जो होता है वो होता है ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। एक पैटर्न पर्टिकुलर फॉलो हो रहा होगा इन 3 फिगर्स में। तो इन 3 फिगर्स में आपको कुछ पैटर्न फॉलो होते हुए एक फिगर बना हुआ दिखेगा। आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको ये 4th पार्ट को फिल करना है। चलिए यहां पे देखिएगा मैंने क्या लिख के दिया है। यहां पे एक छोटी सी बात ये बोल रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस प्रकार के सवालों में अ सेगमेंट इन अ फिगर जनरली अ क्वार्टर इज लेफ्ट ब्लैंक। अ सेगमेंट इज लेफ्ट ब्लैंक या क्वार्टर इज लेफ्ट ब्लैंक का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब यहां पे ये है कि किसी चीज का 4 टुकड़े किए होंगे, 4 पार्ट्स किए होंगे, और 4 पार्ट्स को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो 1/4 पार्ट जो है, जो एक क्वार्टर है, वो खाली होगा, ठीक है, वो ब्लैंक होगा। यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इस ब्लैंक को फिल करना है, वही मैंने अभी भी समझाया था। This incomplete figure is followed by few choices showing the missing segment। अब आपके सामने क्या होगा? जो इस तरीके का एक फिगर बना हुआ आएगा, ठीक है, इसके सामने आंसर लिखे होंगे, तो आपको वहां पे चॉइसेस दिए होंगे, मतलब आपको 4 या 5 चॉइसेस दिए होंगे। आपको उन चॉइसेस में से वो छोटे छोटे फिगर्स इन बॉक्सेस में बने हुए 4 या 5 आपको दिए होंगे। आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला चॉइस सही है, कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसको उठा के मैं यहां रखूंगा तो वो पैटर्न फॉलो होता हुआ मुझे दिख जाएगा, ठीक है। आपको उस चॉइस को टिक करना है, दैट्स ऑल। इतना आसान है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेगमेंट विच इज फिटेड इन द इनकम्प्लीट फिगर कंप्लीट्स द फिगर। इसमें से ऐसा क्या उठाऊं कि यहां पे रखने के बाद, ठीक है, वो पैटर्न मुझे फॉलो होता हुआ दिखे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो अभी हम सवाल देखेंगे कि किस तरह से सवाल दिए होते हैं। क्लियर है ये चीज? कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू बी विजिलेंट। यहां पे आप में क्या चेक करने के लिए ये चीज दी जाती है? तो विजिलेंट वर्ड का मतलब है कि आपके देखने की जो आपका नजरिया है, आपका जो फिगर को देखने का तरीका है, आप कितने विजिलेंट हो, कितने आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ फिगर को देख पा रहे हो, कितनी छोटी छोटी बातों को ढूंढ पा रहे हो, उनको हाईलाइट करते हुए आपने पैटर्न पकड़ा और आपने 4th पार्ट दे दिया।
तो विजिलेंट वर्ड का मतलब है कि आपके देखने के नजरिए को, आपको फिगर में क्या छोटी छोटी बातों को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जिसके बेस पे आप पैटर्न पकड़ सकते हो, बस। तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी विजिलेंट एंड बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, एज समटाइम्स द ऑल्टरनेटिव्स हैव वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। ठीक है, तो माइन्यूट डिफरेंसेस का मतलब यहां पे क्या है, बहुत बारीक, हो सकता है किसी डॉट का भी अंतर हो। ठीक है, तो इतना माइन्यूट फिगर को आपको ध्यान रखना है, उस पैटर्न को समझना है, और क्वार्टर में आने वाला मतलब फोर्थ पार्ट में आने वाला फिगर आपको दिए हुए ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग बात करते हैं, तो दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पे लूंगा। पहला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, एक आपके सामने फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर को अगर आप देखो तो ये फिगर आपको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, और यहां पे एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो मुझे वो पैटर्न पकड़ना है। अब देखो पैटर्न हम कैसे पकड़ेंगे यहां पे। अब यहां पे मुझे आंसर फिगर्स भी दिए हैं 1 2 3 4 ABCD, इसमें से कोई एक सही फिगर है जिसको उठा के मैं यहां रखूंगा तो वो पैटर्न फॉलो होता हुआ मुझे दिख जाएगा। क्लियर है? अब देखो कैसे समझना है चीज को। अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स को यहां पे डायगनली ज्वाइन किया हुआ है, यहां पे वर्टेक्स को डायगनली ज्वाइन किया हुआ है, तो इससे ये समझ आता है कि सेंटर में क्रॉस बन रहा है। जो भी नेक्स्ट फिगर आएगा वहां पे एक लाइन जो है वो इससे क्रॉस यहां पे बनी हुई दिखनी चाहिए। अगर आप चारों फिगर देखो तो इस वर्टेक्स से, किस वर्टेक्स से, सेंटर वर्टेक्स से लेके इस कोने तक इस डायरेक्शन में कोई लाइन आती हुई दिख रही है क्या? तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन में आती हुई लाइन यहां पे तो नहीं है, तो ये फिगर ए नहीं है। इसमें ये लाइन है और इसमें ये लाइन है, लेकिन बाकी फिगर्स में मुझे नहीं दिख रही, मतलब सी और ए में नहीं दिख रही। तो एक छोटी सी बात को लेके मैंने दो फिगर्स को कट लगा दिया। अब मैं आता हूं दो फिगर्स पे। कौन से दो फिगर्स? बी या डी। तो मेरा जवाब ये क्लियर है कि या तो बी है या डी है। अब बात को समझना, या बी है या डी है, ये कैसे पता करें? तो मैं दूसरी कमी को पकड़ता हूं, दूसरी चीज को पकड़ता हूं। दूसरी चीज क्या कि आप बाहर यहां पे एक बॉक्स बनते हुए देख रहे हैं। इस फिगर में ये जो डायगोनल लाइन बनाई थी यहां पे आप एक एल बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, इस फिगर में ये जो आपने डायगोनल बनाया था यहां पे भी आप एल बनता हुआ देख रहे हैं, और नीचे भी जो आपने डायगोनल बनाया था वहां पे भी आप एक एल बनता हुआ देख रहे हैं। दैट मीन्स जो भी आपका फोर्थ फिगर है, जब आपने उसमें डायगोनल ज्वाइन किया तो आपको वहां पे भी एक एल बनाता हुआ फिगर दिखना चाहिए। इतनी छोटी सी कॉमन सेंस से मैंने एक बात को पकड़ा। तो ऐसा फिगर बनता हुआ ये जो चीज मैंने बनाई है ये कहां आपको दिख रहा है? देखो क्रॉस में अगर मैं यहां पे देखूं, किस में, अगर मैं बोल रहा हूं आपको या तो आंसर बी है या डी है, तो एक लाइन तो मुझे क्रॉस दिख रही है, लेकिन इस फिगर में एक लाइन डायगोनली यहां पे भी क्रॉस दिख रही है। तो इस कारण मैं बी को भी कट लगा रहा हूं। तो देखो ए भी कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया। छोटी सी बात को लेके बची ऑप्शन एक रहा है डी, और जो कमी मैंने यहां पे पकड़ी थी क्या वो डी पूरी कर रहा है? क्या यहां पे एल बन रहा है डायगोनल के साथ साथ? तो इस चीज को आप देखो यहां पे डायगोनल बन रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और साथ में यहां पे एक एल भी बन रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा जवाब जो है वो डी ऑप्शन है। ये सी ए बी कुछ भी मेरा जवाब नहीं है। इतना आसान मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूं कि कैसे चीजों को हम पकड़ते हैं, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बातें समझ आने लगेंगी, क्या क्या छोटी माइन्यूट बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो 5 क्वेश्चन जैसे ही मैं अभी लाइन से सॉल्व कराऊंगा आपको आगे के क्वेश्चन खुद समझ आ जाने। ठीक है, तो देखो हमारा ग्रीन टिक आया है डी पे, हमारा ग्रीन टिक आ गया डी पे, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो है वो डी है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा आप लोगों के सामने। यहां पे आप ध्यान देंगे कि एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स में एक क्वार्टर के अंदर यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है। दैट मीन्स मुझे यहां पे बनने वाले फिगर को ढूंढना है। तो आपको कुछ एक डिजाइन बनता हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ में आने वाला ड्राइंग, तो आप ध्यान से देखना यहां पर एक कर्व है सेंटर में,
फिर एक कर्व है सेंटर में, फिर एक कर्व है सेंटर में। दैट मीन्स सेंटर में जो भी एक फिगर इस फोर्थ पार्ट में आने वाला है, जो भी क्वार्टर के अंदर आने वाला है, यहां पे भी एक सर्कल बनेगा, यहां पे भी एक कर्व होना चाहिए। तो इस फिगर में इस कोने पे, मतलब जो भी हमारा बॉक्स होगा उसके इस कोने में एक सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल होना चाहिए, एक कर्व होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ए बी सी डी के अंदर बी और डी इस कोने में कंप्लीट सर्कल बना हुआ है। इस कारण मैं ये फिगर और ये फिगर को कंसीडर नहीं करूंगा। क्लियर है ये चीज? अब आप देख रहे हैं ए और सी को, ए और सी में आपको इस कोने में बनने वाला एक छोटा सा कर्व दिख रहा है। ठीक है, वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो मैं जवाब दूंगा या तो ए या तो सी। अब ए है या सी है, दूसरी प्रॉब्लम को तरफ हम मूव करते हैं, मतलब हमें दूसरा पैटर्न भी एक बार देखना पड़ेगा। अब बात को समझना, इस ड्राइंग की जब मैं बात करूं तो जहां पे कर्व बना है उसके दोनों अपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स पे, अपोजिट नहीं एडजेसेंट वर्टेक्स पे आप सर्कल देखेंगे। एडजेसेंट वर्टेक्स पे आप सर्कल देख रहे हैं। यहां पे जो सेंटर में कर्व बना है इसके एडजेसेंट मतलब बगल वाले वर्टेक्स पे आप सर्कल देख रहे हैं। ऐसे ही यहां पे जहां कर्व बना है यहां पे भी आप एक मतलब इसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे आप सर्कल देख रहे हैं। दैट मींस यहां पे फोर्थ फिगर जो बन रहा है वहां पे कर्व के एडजेसेंट में ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है। यहां पे दो सर्कल बने होने चाहिए। क्या मुझे ए और सी में ये चीज दिख रही है? तो आप देखेंगे ए में उसके एडजेसेंट में ये वर्टेक्स था जहां पे सर्कल नहीं बना। सर्कल कहां बना? यहां पे, एक तो अपोजिट में और एक एडजेसेंट में। बन कहां रहा था? एडजेसेंट में, दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स पे, मतलब यहां पे और यहां पे। तो मैं कहूंगा इसका आंसर सी होना चाहिए, बाकी सब गलत हो जाएगा। क्लियर है? इस एग्जाम्पल 2 के थ्रू मैंने आपको ये समझाया कि सी आपका जवाब है। चेक करते हैं, तो देखिए ग्रीन टिक आ गया है। दैट मीन्स सी मेरा सही जवाब है। क्यों है, किस लिए है, ये रीजन के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ 15 क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं। फिर आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को आप कॉपी करो, आपके सामने डीपीक्यू आएगी, उस डीपीक्यू को खुद से सॉल्व करना। अभी भी अगर इन 2 ही क्वेश्चन से तुम्हें चीज समझ आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार वीडियो को करो पॉज, ठीक है, 1 सेकेंड लो, जल्दी से कमी ढूंढो, आंसर बताओ क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर वीडियो को रिज्यूम करो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहां पे? In this question's problem figure is given on the left side of the line which is incomplete. Left side में दिया हुआ जो सवाल है, ये सवाल है जो कि incomplete है, आपको इसको complete करना है। 1 out of the answer figure, ये आपके सामने आंसर फिगर्स हैं A, B, C, D, इनमें से कोई एक जवाब है। ठीक है, can complete the same, you have to locate the answer figure which if inserted in the प्रॉब्लम फिगर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन कंप्लीट्स द सेम। ये बोलना चाह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा फिगर है जिसको यहां से उठा के मैं यहां पे जब रखूंगा तो वो पैटर्न सिमिलर बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आंसर की तरफ हम बाद में जाएंगे, हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि इस बॉक्स में एक सर्कल बना है, ध्यान से देखना, इस बॉक्स में एक सर्कल बना है और सर्कल इस प्रकार से बना है कि वो इंस्क्राइब्ड है। दैट मींस वो एक स्क्वायर के अंदर पूरे तरीके से कवर्ड है। ठीक है, ऐसे ही इस बॉक्स के अंदर भी एक सर्कल है, ऐसे ही इस बॉक्स के अंदर भी एक सर्कल है। दैट मींस यहां पे बनने वाला फिगर भी एक सर्कल होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? हर छोटी छोटी अपन बारीक बातों पे ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे A, B, C, D चारों में सर्कल है, तो यहां से मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा अभी। तो चलो नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम को देखें, मतलब कुछ और बातों को देखें, क्या एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है।
तो आप देखेंगे कि यहां से जहां पे शेडिंग है, हम शेडिंग को पकड़ते हैं, जहां पे शेडिंग है वो शेडिंग सेंटर पॉइंट की तरफ है। ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये शेडिंग इस तरफ है, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो शेडिंग इस तरफ है, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो शेडिंग इस तरफ है। दैट मींस यहां पे अगर सेंटर पॉइंट है तो यहां पे बनने वाले फिगर में आपको शेडिंग मिलेगी सेंटर में, यहां पे शेडिंग बनेगी, ठीक है। उसके बाद शेडिंग में भी आपको एक शेप देखने को मिल रहा है, यहां पे बन रहा है सर्कल का कर्व, यहां पे बन रहा है सर्कल का कर्व, यहां बन रहा है सर्कल का कर्व, और यहां पे भी बनेगा सर्कल का कर्व, और अंदर जो है यहां पे शेडिंग होगी। ये बात समझ आ रही है? अब मैं आ जाता हूं यहां पे, तो आप देखेंगे सर्कल तो बने हैं, यस सर्कल तो बने हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो कर्व बना है, ये कर्व भी बना है, इन तीनों में कर्व बना है, इसमें भी कर्व बना है, और इसमें जो शेडिंग पोर्शन है कर्व नीचे बना है और शेडिंग पोर्शन यहां पर है, जो कि गलत है, ये गलत है। तो आंसर आपका या तो ए है, या तो बी है, या तो सी है। अगर मैं सिर्फ शेडिंग को देख के चलूं तो शेडिंग हमने देखी और इसी कोने में बन रही है शेडिंग, ठीक है, ये इसी कोने में बन रही है, ये भी इसी कोने में बन रही है, तो एक सेक्टर मिल रहा है, वो सेक्टर जो है शेडेड है, ठीक है, और यहां पर ये पार्ट को इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इस कमी से मैंने डी को कैंसिल किया, ठीक है, मैं इतने तक आ गया कि भाई ए बी सी में से कुछ जवाब है। अब ध्यान देना और कौन सा पैटर्न है, तो जहां पे शेडिंग है उसके पीछे मैं देख रहा हूं मुझे एक टी बनता हुआ यहां पे सिंबल दिख रहा है, जहां पे शेडिंग है उसके पीछे एक टी बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे शेडिंग है उसके पीछे एक टी बनता हुआ दिख रहा है। दैट मींस यहां पे जो सर्कल आने वाला है, इस सर्कल में यहां पे सेंटर में शेडिंग होगी, ठीक है, सेंटर में जो शेडिंग होगी, ये जो शेडिंग होगी, इसके पीछे एक टी बनेगा, इस तरीके से बनेगा इसके पीछे। लेकिन आप बी में देख रहे हैं जहां पे शेडिंग है उसके पीछे टी नहीं बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, तो ये फिगर भी कैंसिल, ये फिगर भी कैंसिल, ठीक है। अब यहां पे एक टी बना है और यहां पे भी टी नहीं बना, दैट मींस ये भी कैंसिल। तो मेरा जवाब है सी, शेडिंग के पीछे एक टी बन रहा है, बस बात खत्म। तो वो शेडिंग के पीछे बनने वाला टी पैटर्न मैंने यहां पे देखा कि मेरा जवाब सी ऑप्शन आ रहा है। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक करते हैं। तो यस देखिए ग्रीन टिक कहां पे आया, सी ऑप्शन पे आया, और मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने जवाब सी दी है, ठीक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जितना प्यार मुझे मिल रहा है उतना ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, रिज्यूम करो, फिर सॉल्यूशन को सुनो। चलो क्या रीजन दे रहा हूं ध्यान से देखना, मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा, बट मेरा काम समझाना है, तो हम करते हैं समझाने की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं। देखो यहां पे क्या पैटर्न दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यहां पे कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ एक शेडिंग चल रही है, और यहां पे कोई फिगर नहीं बना, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे इन 4 जवाब में से कोई एक जवाब निकालना है। देखना यहां पे मैं देख रहा हूं कि एक सेंटर में आपको क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां पे जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को मीट करते हुए बनेंगे, मतलब यहां पे जो भी फिगर बनेगा वहां पे लेफ्ट से राइट एक डायगोनल बनेगा, लेफ्ट से राइट एक डायगोनल बनेगा, लेफ्ट से राइट, तो ये वाला फिगर गलत है, लेफ्ट से राइट, तो ये वाला फिगर भी गलत है। जवाब हमारा बी है या डी है। देख लो कितना आसान हो जाता है, जहां पे मुझे छोटा सा भी माइन्यूट मिस्टेक दिख रहा है उसको काट दो। अब ध्यान देना जहां पे मैंने डायगोनल बनाया, ठीक है, वहां पे मुझे आप देखोगे यहां पे एक ट्रपीजियम बनता हुआ दिख रहा है जो कि शेडेड है, ये एक ट्रपीजियम बनता हुआ दिख रहा है जो कि शेडेड है। तो यहां पे भी मुझे एक ट्रपीजियम मिलेगा, मतलब यहां पे इसका अपोजिट एक फिगर यहां पे मुझे दिखेगा। यहां पे हम लोग इसको फिगर को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे एक ट्रपीजियम बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये ट्रपीजियम को अगर मैं शेड कर दूं, ये ट्रपीजियम को अगर मैं शेड कर दूं तो आप देखेंगे ऐसा फिगर कहां है, तो ऐसा फिगर हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में।
कहां दिख रहा है? डी ऑप्शन में। एक लेफ्ट से लाइन गई है राइट की तरफ और सेंटर में बना है ट्रेपीजियम। ये चीज समझ आई? ठीक है, मतलब ये ट्रेपीजियम कंप्लीट हुआ, तो मैं कहूंगा कि ये फिगर है हमारा डी, मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है डी। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर। आंसर चेक करते हैं, तो देखिए ग्रीन टिक कहां पे आया? फाइनली मेरा आंसर डी। कैसे आया, क्यों आया, आपको ये समझ आया? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखना यहां पे क्या दिया हुआ है, तो यहां पे अगेन मुझे एक पैटर्न दिया हुआ है और पैटर्न में आप देखेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पैटर्न, और कई बच्चे यहां पे गलती करके आते हैं। पैटर्न आपको दिखेगा कि 3 लाइन, देखो एक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स, इस बॉक्स, इस बॉक्स में 3 वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। इस कमी को अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे दिखता है, मतलब ये पैटर्न मुझे यहां पे दिखता है कि ए फिगर में 3 लाइन नहीं है, 3 लाइन नहीं है, तो ये फिगर तो ए यहीं पे कैंसिल हो गया। उसके बाद बाकी फिगर में अगर मैं देखूं तो बाकी फिगर में मुझे यहां पे 3 लाइन हॉरिजॉन्टल दिख रही है, बट वर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो अगेन 3 लाइन यहां पे दिख रही है, 3 लाइन यहां पर है, बट हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 2 लाइन है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 2 लाइन है यहां पर। तो इस कारण मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई सी फिगर भी इसका जवाब नहीं है। तो ए और सी में मुझे नंबर ऑफ लाइंस कम दिख रही हैं, लेकिन जो पैटर्न फॉलो होता हुआ यहां दिख रहा था, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। ये चीज आपको समझ आ रही है? अब मेरा जवाब या तो बी है या तो डी है। अब आ जाती है बात कि सर बी है या डी है, ये कैसे बताएं? तो देखो अब पैटर्न को तरफ देखेंगे। पैटर्न जो मुझे दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो नीचे भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो एक दूसरे को टच करेंगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तीनों नीचे बनेंगी, नीचे बनने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ मुझे डी में दिख रही हैं, बी में नहीं दिख रही। वी में मुझे वो तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऊपर बनती हुई दिख रही हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा मेरा जवाब जो है वो जवाब मेरा डी है। क्लियर? मेरा जवाब डी है। मैं बाकी किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा। मैंने एक सिंपल सा पैटर्न पकड़ा, सिंपल से पैटर्न पे 2 बातों पे मेरा जवाब आ गया, बस टिक करेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि समय भी हमें बचाना है। तो समय भी क्योंकि हमें बचाना है एग्जाम के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो आपको क्योंकि एग्जाम में समय बचाना है, जैसे ही 3 फिगर कैंसिल हुए अपने मेन आंसर पे आप लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बस बात खत्म। क्लियर है? चलो आंसर चेक कर लेते हैं। क्या आंसर डी है? यस। देखो ग्रीन टिक कहां आया? डी पे आया। तो इस हिसाब से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपको मेरे ख्याल से बातें समझ आने लगी होंगी 2 एग्जांपल 3 क्वेश्चन से कि करना क्या है। अब 4th क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करके देखो। चलो देखो क्या करना है इसके अंदर, तो जल्दी से आप लोग देखते हैं, पैटर्न को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक डार्क लाइन इस फिगर में और इस फिगर में आपस में टच्ड है और वो लेफ्ट साइड पे है। कहां पर है? लेफ्ट साइड पे है। लेकिन इन 2 फिगर्स में अगर मैं देखूं जहां पे कोई फिगर नहीं बना है, पैटर्न देख रहे हैं हम, ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं ऐसा जवाब दे सकता हूं कि यहां पे ये जो डार्क लाइन है वो राइट साइड में बनेगी, ठीक है। तो यहां पे एक डार्क लाइन बन गई, ये बन गई डार्क लाइन। क्लियर है? तो एक डार्क लाइन बन रही है जो कि राइट में बन रही है। सारे फिगर्स में देखो, यहां पे तो डायगोनल में बन गई डार्क लाइन, तो बी तो गलत हो गया। यहां पे भी डायगोनल में बन गई, ये भी गलत हो गया। डी और ए में राइट साइड पे एक डार्क लाइन दिख रही है, ये डार्क लाइन दिख रही है, ये डार्क लाइन दिख रही है। तो मैं कहूंगा या तो मेरा आंसर ए है या डी है। डार्क लाइन से मैं इस जवाब पे तो आ गया। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि डार्क लाइन को एक टी नहीं, अब देखो टी कहां बन रहा है? यहां पे एक टी पैटर्न बन रहा था और इसके अपोजिट में एक टी पैटर्न बन रहा था। लेकिन इस फिगर में टी नहीं बना हुआ, इस फिगर में सिर्फ एक क्रॉस लाइन है, ठीक है। तो यहां पे एक बॉक्स तो बन सकता है, एक स्क्वायर बॉक्स बन सकता है अंदर,
लेकिन यहां पे टी पैटर्न नहीं बनेगा। क्या पैटर्न नहीं बनेगा? टी पैटर्न नहीं बनेगा। तो यहां पे मुझे ये समझ आया कि यहां पे एक डार्क पट्टी बनेगी और एक डायगोनली लाइन इस तरीके से क्रॉस करेगी। ऐसा फिगर मुझे सिर्फ ए दिख रहा है, पहला ही फिगर दिख रहा है। यहां पे बी और सी को तो मैं पहले ही कट कर चुका था। डी के अंदर जो लाइन थी वो लेफ्ट टू राइट थी, हमें चाहिए लेफ्ट नीचे से राइट ऊपर की तरफ, लेफ्ट नीचे से राइट ऊपर की तरफ। तो लाइन हमें ऐसी चाहिए, ना कि ऐसी चाहिए। क्लियर है ये बात? तो मैं कह रहा हूं मेरा जवाब ए है, ये 3 नहीं है। चेक कर लेते हैं अपना जवाब। चलो ये देखो हमारा आंसर क्या आया, फाइनली ए ऑप्शन आया, ग्रीन टिक आ गया। चल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में पैटर्न को पहचानते हैं। देखना यहां पे इस फिगर में, इस फिगर में और इस फिगर में अगर ये तीनों साथ में लगे हुए हैं तो मुझे यहां पे बनती हुई दिख रही है एक इस प्रकार का फिगर। देखना एक लाइन ऐसी गई है, फिर ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर एक लाइन अंदर की तरफ आई है। ठीक है, इसका मिरर इमेज नीचे बनता हुआ दिखा कि ये लाइन यहां पर आ गई और ये लाइन यहां आ गई। दैट मींस अगर ये फिगर मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ फिगर इसलिए इसको नाम दिया गया है, तो मैं ये आउटर बाउंड्री को कैसे कवर कर सकता हूं? यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और यहां से एक लाइन ऐसे बना दूंगा। तो ये चीज समझ आ रही है? यहां पे इस तरीके से ये ट्राइंगल का कुछ एक पार्ट मैं बनता हुआ यहां पे देखूंगा। क्लियर? अब बात को समझना कि भाई यहां पे एक वी फॉर्मेशन हुआ और इसका एक मिरर नीचे भी बनेगा, इसका एक मिरर इमेज नीचे भी बनेगा। दैट मींस यहां पे भी एक वी फॉर्मेशन मुझे दिखेगा। तो यहां पे डी पार्ट में यहां पे इस तरीके से एक लाइन और ये क्रॉस लाइन मुझे दिखेगी। ये आपको पकड़नी है, जो मैं पकड़ चुका हूं। यहां से इस तरह का पैटर्न यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे कहां दिख रहा है? अब आप देखो ये फिगर कुछ अलग ही बने, ए नहीं है, बी नहीं है, यहां पे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। भाई इतनी सारी लाइन थोड़ी चाहिए, 2 लाइन चाहिए बस। ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे 1 2 3 लाइन नहीं चाहिए, 2 लाइन चाहिए। यहां पे देखो ये आउटर लाइन 2 है, ठीक है, यहां पे भी 3 लाइन फॉर्मेशन है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर है सी। क्या चाहिए था? ऐसा और यहां पे ऐसा। तो ये चीज से मुझे यहां दिख रही है जब मैं चीज को बना के देख रहा हूं। तो ये फॉर्मेशन मुझे सी में दिख रहा है। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक करते हैं। देखिएगा यस हमारा आंसर सी आया। तो इतना प्यारा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक किसी को नहीं कोई डाउट आया होगा। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करना। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन कह रहा है कि बीच में आप अगर देखें इस फिगर, तो एक नजर में अगर आप देखें तो आपको यहां पे एक स्क्वायर फॉर्मेशन दिखेगा। देखो ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन दिख रहा है होता हुआ। क्या मैं ऐसे इस चीज को पूरा कर सकता हूं? एक स्क्वायर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूं जो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स से एक लाइन कुछ इस तरीके से गई है, वर्टेक्स की लाइन ज्वाइन करेगी, बस बात खत्म। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे एक फिगर यहां पे ऐसा चाहिए बनता हुआ। ये है ना 4th फिगर, और ऐसा मुझे कहां दिख रहा है फॉर्मेशन? तो आप देखेंगे ऐसा फॉर्मेशन सिर्फ ए में दिख रहा है। यहां पे ये जो फॉर्मेशन है ये नीचे की तरफ हो रहा है, हमें चाहिए ऊपर की तरफ, वो भी लेफ्ट कॉर्नर में, ऊपर की तरफ वो भी लेफ्ट कॉर्नर में। तो यहां पे नीचे बना है वो भी राइट कॉर्नर, यहां पे तो पता नहीं क्या बना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पे डी में आप देखेंगे राइट में फॉर्मेशन है, हमें फॉर्मेशन लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट का फॉर्मेशन सिर्फ यहां दिख रहा है, ये है लेफ्ट फॉर्मेशन। तो यही फिगर तो हमें चाहिए था, ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, बात खत्म। इतना सिंपल, इतना आसान, मैं कहूंगा ए इसका जवाब है। ग्रीन टिक चेक करें कहां आता है। तो बोर्ड किया क्लियर, चेक करो भाई, ये आया, क्या आया? ए पे टिक आ गया। फाइनली हमने जो रीजन दिया था वो चीजें समझ आ रही हैं आपको, इन्हीं रीजंस के कारण इन्होंने भी ए को जवाब दिया। क्लियर?
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब थोड़ा सा आपको स्पीड दिख रही बढ़ती हुई, आप लोगों में भी स्पीड बढ़ गई होगी। तो चलो जल्दी से 7 को सॉल्व करो। क्या दिया है यहां पे? तो सर एक नजर में देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पे एक सर्कल फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आई है तो एकदम सही आई है कि भाई यहां पे एक सर्कल का फॉर्मेशन होना चाहिए। दैट मीन्स ये सर्कल अगर मैं कंप्लीट कर दूं, ये मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे सर यहां से सर्कल से एक टेंजेंट निकला है, सर्कल से एक टेंजेंट निकला है। अब देखो मैं मैथ्स के टर्म्स का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैथ्स इतनी प्यारी है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी। तो अगर आप मैथ्स और आपने 10th क्लास में सर्कल, 9th क्लास में सर्कल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहां पे देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यहां पे भी टेंजेंट, यहां पे भी टेंजेंट, फिर से ये टेंजेंट क्रॉस किया, तो सर यहां पे भी एक टेंजेंट क्रॉस करेगा सर्कल को, बोल सकता हूं मैं ऐसा, ठीक है ना। एक ऐसा, एक ऐसा, फिर उसके बाद सर यहां पे क्योंकि यहां पे आपको देखो, यहां पे आपको V बनता हुआ, यहां पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल के सामने ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के साथ में एक ट्राइंगल, तो यहां पे भी एक ट्राइंगल फॉर्मेशन आपको दिखना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ऐसा एक ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे देखो एक फिगर कंप्लीट हो गया। क्या है वो फिगर? कि भाई एक कर्व होगा, उस कर्व के साथ में यहां से एक टेंजेंट जाएगा जो कि ऐसे मैच करेगा, और यहां पर वो लाइन एक ऐसे आके ये एक टेंजेंट फॉर्मेशन को पूरा करेगी। तो इस तरीके का फिगर अगर मैं देखूं, मुझे कंप्लीट करने के लिए ये फिगर चाहिए जो यहां पे कहां बनता हुआ दिख रहा है। तो इस कॉर्नर में बनने वाला कर्व, इस कॉर्नर में बनने वाला कर्व मुझे सिर्फ ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। यहां पे तो कर्व देखो यहां बना है, नीचे बना है, इसमें ये कर्व इस साइड में ऊपर बना है। हमें कर्व चाहिए इस साइड में, किस साइड में? लेफ्ट साइड में ऊपर। तो लेफ्ट साइड में ऊपर दो कर्व मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बनने वाली 3 लाइन, 1 2 3, यहां पे कैसी दिख रही है? ये स्ट्रेट लाइन चली गई, ये ऐसा हो गया। तो सर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर है डी। कितना आसान है, देखो आंसर है डी, फटाक से जवाब आ गया। तो यही है कंप्लीट करने का तरीका। मेरा जवाब यहां पे डी होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए आंसर ग्रीन टिक कहां पे आया? डी ऑप्शन पे आया। तो आप लोग यहां तक 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखना। 8th क्वेश्चन में अगेन फिगर कंप्लीट करना है। अब सर एकदम सेंटर में देख के देखो, फिगर के एकदम सेंटर में देखना। तो यहां पे मैंने आपको ट्रिक भी दी, टिप भी दी। क्या ट्रिक और क्या टिप दिया? कि जो भी फिगर आपको कंप्लीट करना है उसके सबसे पहले सेंटर में देखो। उस फिगर के जब सेंटर में देखोगे तो आपको फटाक से एक चीज दिखेगी कि भाई साहब इसको तो पहले कंप्लीट करो। दिख गया? तो यहां पे देखो एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता हुआ दिखा। इसके बाद आपको क्या समझ आ रहा है? आपको यह समझ आ रहा है कि इन दो लाइन के अपोजिट वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, दैट मींस इस फिगर में इस वर्टेक्स से 2 लाइन आगे की तरफ जाएंगी। तो ये 2 लाइन मैं आगे की तरफ ले जाता हूं। ऐसा फिगर कहां दिख रहा है? तो राइट में ये दिख रही हैं 2 लाइनें, और लेफ्ट में दिख रही हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ ये 2 लाइनें जा रही हैं। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर इसका जवाब है सी। यही आपका भी जवाब होगा, ठीक है। चलिए चेक करें। यस, देखो हमारा आंसर सी आया। कितना प्यारा क्वेश्चन और कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अब आपको क्या समझ आया कि जो भी सवाल हमारे सामने आ रहा है उसको सामने से देखो। तो फिगर को सामने से देखो। चलो इस फिगर को सामने से देखो। जैसे सेंटर में देखोगे तो सेंटर में आपको यहां पे एक पॉइंट के पास कुछ फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। वो ये कि यहां पे हमें काइट या मैं स्क्वायर बोल लूं कि वो एक फॉर्मेशन दिख रहा है। तो मुझे फिगर कंप्लीट करना है, मैं बस फिगर कंप्लीट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, सेंटर में देखा तो यहां पे एक स्क्वायर बना, ठीक है। फिर इस लाइन आप देखेंगे, ये लाइन जो वर्टिकल लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कंप्लीट आ रही हैं। तो यहां पे भी ऊपर से नीचे की तरफ कंप्लीट आएंगी।
एक छोटा सा माइन्यूट चेंजेस मुझे और दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि इस पूरे बॉक्स के वर्टेक्स पे यहां पे कोने में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है। ये फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, तो दैट मींस यहां पे भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, ऐसे ही होगा वो ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो चलो ऐसा बनने वाला फिगर यहां कहां दिख रहा है, तो यहां पे अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल में लाइन दिख रही है ए फिगर में, हमें चाहिए वर्टिकल में लाइन, तो ए मेरा जवाब नहीं है। यहां पे तो लाइन ही नहीं दिख रही, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, डबल लाइन चाहिए मुझे वर्टिकली, तो ये फिगर भी गलत है। वर्टिकली यहां पे मुझे 2 लाइन दिखी और यहां पे भी दिखी, तो मेरा जवाब या तो सी है या तो डी है, बट ये जो कट्स बने थे ये मेरे जवाब को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप देखना सी में ये लाइन यहां बन रही है, जबकि कहां बननी चाहिए थी, यहां बननी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये फिगर में बन रही है यहां पे और यहां पे, तो मैं कहूंगा मेरा जवाब डी है। सी भी भाई सब गलत है। ठीक है, तो सी भी मेरा जवाब नहीं, मेरा आंसर है डी। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं, देखो ग्रीन टिक आया है डी ऑप्शन पे। तो इतना प्यारा सवाल, 9 क्वेश्चन आपके सामने, 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। मूव कर रहे हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन क्या है भाई, 10वें क्वेश्चन में आप देखेंगे फिगर के सेंटर में, टिप और ट्रिक से समझ आ गया होगा, फिगर के सेंटर में जैसे ही देखेंगे तो ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद डायगोनल कंप्लीट हो गया, ये डायगोनल कंप्लीट हो गया। तो मैंने देखा यहां पे बनने वाला फिगर वो एक ऐसा है और यहां से एक लाइन आ रही है, ये चीज समझ आई। उसके बाद यहां पे कुछ एरो बन रहे हैं जो कि इस तरीके से बने हैं। अगर ये एरो ऐसा है तो इसके यहां पे भी एक एरो बनेगा जो कि ऐसा होगा, ये चीज समझ आ रही है। एक यहां पे एरो इस तरफ और एक एरो इस तरफ, मतलब यहां पे एरो हेड बन रहा है और यहां पे स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए डायगोनल का क्वार्टर पार्ट और स्क्वायर की क्वार्टर बाउंड्री, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो ये चीज यहां पे कहां दिख रही है, तो आप देखेंगे इसमें तो एक सिंगल लाइन आई है, सिंगल लाइन आई है, ये फिगर नहीं है। यहां पे एक क्वार्टर बाउंड्री और क्वार्टर क्या डायगोनल पार्ट, तो ये हो गया एरो अंदर की तरफ, तो एरो अंदर की तरफ, एरो हेड अंदर की तरफ। यहां पे एरो हेड नहीं है, यहां पे एरो हेड है, ये एरो हेड है, बट यहां पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, हमें चाहिए था स्क्वायर फॉर्मेशन। तो मैं कहूंगा मेरा जवाब सी नहीं है, डी नहीं है, मेरा जवाब बी है। ये जो सीड टाइप कुछ बना है यहां पे, कुछ बीज टाइप का बना है, इसको बिना देखे ही मैंने जवाब दे दिया कि मेरा आंसर बी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फिगर है जो बन रहा है यहां पे। आंसर चेक करें, देखो आंसर बी आया। मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पे ये जो बना था एक सीड टाइप का, तो वो सीड का फॉर्मेशन भी अगर आप देखेंगे तो वो डायगोनल की तरफ है, यहां पे भी एक सीड बनेगा जो कि सिर्फ बी में बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला। तो वो क्योंकि सीड चारों में सेंटर में ही बना था और चारों का रुख इसी साइड था, इसलिए मैंने उस कमी को नहीं पकड़ा, मैं फिगर के सेंटर में देख के मैंने चीजें जवाब दी हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है ये देखो, यहां पे इस बॉक्स में और इस बॉक्स में एक कॉमन चीज दिख रही है। वो कॉमन चीज ये कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइंस हैं, लेकिन हम जब सेंटर पे देखते हैं तो सेंटर पे देखने के बाद मुझे एक क्रॉस विजिबल हो रहा है, प्रॉपर तरीके से एक ऐसा बॉक्स जो प्रॉपर क्रॉस बना हुआ है। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं जो भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस मैच होंगी वहां पे एक प्रॉपर क्रॉस बना होगा। आप अगर सारे फिगर्स देखें तो ए में कहीं क्रॉस नहीं दिख रहा, बी में कहीं क्रॉस नहीं दिख रहा, क्रॉस मुझे डी और सी में नजर आ रहा है, बट प्रॉपर क्रॉस सिर्फ सी में दिख रहा है। डी में जो क्रॉस हुआ है वो आप देखेंगे कि यहां पे इस तरीके से बना है, तो ये कुछ प्रॉपर क्रॉस नहीं है। प्रॉपर क्रॉस में किसको बोल रहा हूं, जहां पे 2 डायगोनल्स इस छोटे से बॉक्स के प्रॉपर मीट हो रहे हैं। ये चीज समझ आ रही है, तो हम कहेंगे आंसर हमारा सी है। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखो एक बार में अब हमें चीजें समझ आने लग गई हैं कि सेंटर में देखना है, सेंटर में देखेंगे चीजों में अंतर पता चल जाएगा। आंसर आपके सामने, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको स्कूल मतलब इस एग्जाम में, एनटीएससी एग्जाम में एकदम देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो चलिए कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में यहां तक हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, 12th क्वेश्चन में जैसे ही आप सेंटर में देखते हो तो आपको एक सर्कल फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इस सर्कल फॉर्मेशन के साथ में आप देख रहे हैं कि यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स, हर कोने में मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स इस फिगर में भी यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स बनता हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा फॉर्मेशन कहीं पे हमें दिख रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पे सर्कल बन रहा है, यहां पे सर्कल बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है और यहां पे भी बन रहा है। तो सर्कल तो उसी तरफ बन रहा है और इस साइड एक स्क्वायर बॉक्स भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। लेकिन ये जो बना है ये सर्कल के टच में नहीं है, यहां पे एक डिस्टेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा डी मेरा जवाब नहीं है, पहली बात। अब दूसरी चीज, इस बॉक्स के अंदर कहीं पे भी लाइन नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी लाइन नहीं है। तो ये दो बॉक्स ऐसे हैं जहां पे लाइन नहीं है, बट इस बॉक्स के अंदर तक लाइन आई है, इसलिए मैं कहूंगा ए बी मेरा जवाब नहीं है। ठीक है, तो मेरा जवाब या तो बी है या तो सी है। अब हमें या मतलब बी और सी में से कंफर्म होना है कि हमारा जवाब क्या है। तो देखो, ये सर्कल फॉर्मेशन हुआ, बॉक्स बना, बॉक्स के अंदर लाइन नहीं है, सर्कल फॉर्मेशन हुआ, बॉक्स बना और बॉक्स के अंदर लाइन नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के यहां पे एक एम फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, एक एम फॉर्मेशन दिख रहा है, यहां पे भी मुझे एक एम का फॉर्मेशन दिख रहा है, यहां पे भी मुझे एक एम का फॉर्मेशन दिख रहा है। मतलब यहां पे जो आप सर्कल बना रहे थे और यहां पे जो सर्कल बना रहे थे, यहां पे ये जो बॉक्स बना था, इस बॉक्स के साथ में एक एम फॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखना चाहिए। और ये एम फॉर्मेशन अगर मैं देखूं बी और सी में, तो यहां पे ये एम फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, बट ये वाला जो एम फॉर्मेशन है ये हमारे काम का है, क्योंकि इसी तरीके का एम फॉर्मेशन सारी बाउंड्रीज पे है। तो सिर्फ सी वाला फिगर मेरा जवाब है। यहां पे क्यों नहीं सर? क्योंकि ये जो एम बना है यहां पे भी अंदर भी लाइंस बन गई हैं। ठीक है, और दूसरा जो एम बना था ये दोनों बॉर्डर को छू रहा है, बट वो बॉर्डर को नहीं छूना चाहिए था, वो सर्कल को छूना चाहिए था। तो सर्कल को छूने वाला एम, ठीक है, वो सिर्फ मुझे सी में दिख रहा है। मेरा जवाब यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन है। देखो ग्रीन टिक आ गया अगेन सी पे। तो 12 क्वेश्चन, कितना आसान तरीके से हमने 12 क्वेश्चन कर दिए, समय का पता भी नहीं चला। तो मूव करते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर में देखने के बाद क्रॉस क्रॉस मतलब सर्कल सर्कल, यहां पे एक सर्कल आना चाहिए, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। या दूसरा रीजन अगर मैं दूं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो यहां पे एक डॉट, यहां पे एक क्रॉस, फिर यहां पे एक क्रॉस, यहां पे एक डॉट, ये सिमिलर फिगर यहां पे लगा हुआ है। ये सर्कल, ये सर्कल, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये सर्कल, ये सर्कल, ये क्रॉस, ये क्रॉस। तो ये दोनों सिमिलर फिगर हैं अगल बगल में। अगर मैं इधर देखूं तो यहां का फिगर भी एकदम सिमिलर यहां होना चाहिए। एक कंसेप्ट ये भी लगा सकते हैं, तो यहां पे सर्कल, यहां पे क्रॉस, फिर यहां पे क्रॉस और यहां पे सर्कल होना चाहिए था। और ऐसा फॉर्मेशन यहां कहां है? तो आप देखेंगे 2 क्रॉस 2 सर्कल, ए जवाब है। इसमें अगर देखूं तो ये सर्कल, ये क्रॉस, बट यहां पे प्लस का साइन आ रहा है और यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये बी मेरा जवाब नहीं है। सी में अगर देखूं तो 2 सर्कल जो हैं वो इस कोने में बने हैं और 2 क्रॉस इस कोने में बने हैं, जबकि ऐसा हमारा फिगर नहीं है। हमारे सर्कल इस कोने में बनना चाहिए था, यहां पे बनना चाहिए था। तो ना डी है ना सी है, सिर्फ ए मेरा जवाब है। क्या जवाब है? सिर्फ ए मेरा जवाब है। चेक कर लेते हैं। देखो कितना आसान, ग्रीन टिक ए पे आ गया। तो यहां से फाइनली इस चैप्टर में हमें एक ही चीज समझ आई कि भैया अगर कभी कंप्लीशन ऑफ फिगर का सवाल आए तो सेंटर में ध्यान दो। जैसे ही सेंटर पे ध्यान दोगे आपको सारी चीजों में एक मिलता जुलता फिगर बनता हुआ दिखेगा। उसी फिगर को तुम्हें 4th में कंप्लीट करना है, बस इतनी चीज है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब देखो 14th क्वेश्चन में यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर मैं सेंटर पॉइंट को पकड़ता हूं, ठीक है, सेंटर में देखना है सर आपने बोला था, तो सेंटर से एक लाइन निकली है जो कि उसके एडजेसेंट वर्टेक्स के सेंटर पॉइंट पे मिली है जाके।
ऐसा बोल सकता हूं। यहां से एक लाइन निकली है जो कि सेंटर पॉइंट पे मिली है जाके, फिर यहां से एक लाइन निकली है जो कि सेंटर पॉइंट पे बनी है, दैट मीन्स यहां से एक लाइन आएगी जो कि इसके सेंटर पॉइंट पे आएगी, इसके एकदम सीध में, ये ऐसी लाइन। तो ऐसी लाइन अगर आप देखें तो इस फिगर में, ए फिगर में हमें नहीं दिख रही, ठीक है, बी में भी हमें नहीं दिख रही, सी में भी हमें नहीं दिख रही। तो क्या हमारा फिगर कहीं से कुछ दिक्कत है क्या? सेंटर में लाइन डी में भी नहीं दिख रही, तो कहां पे गलती है? 2 मिनट रुकना, क्या मैंने कोई गलत चीज पकड़ी है? तो ऐसा जवाब ना होते हुए क्या मैं इस क्रॉस को पकड़ सकता हूं? अगर मैं इसके सामने वाला पॉइंट देखूं तो ये लाइन और ये यहां मैच होनी चाहिए। क्या यहां से लाइन इधर आ रही है, मतलब सेंटर से कोई लाइन मीडियन पे आ रही है, तो ये पॉइंट, ये लाइन एक आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, जो कि एकदम सेंटर पॉइंट से, अगर सेंटर पॉइंट ये है और मुझे फिगर कंप्लीट करना है तो इस सेंटर पॉइंट से यहां पे लाइन आती हुई नहीं दिख रही, इसलिए बी को मैं गलत बोल रहा हूं। सेंटर पॉइंट ये है, यहां से लाइन नीचे आई है जबकि लाइन इधर जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दिख रही, तो सी भी गलत है। डी फिगर में आप देखें तो यहां पे ये पॉइंट और लाइन इधर आती हुई मुझे दिख रही है, तो एक तो ए या डी, इसमें से मेरा जवाब हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहां पे एक पैटर्न और फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न क्या है इस चीज को भी देखना। ये जो गया है, ये जो लाइन गई है, इस लाइन के यहां पे एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, ये कमी मैं पकड़ सकता हूं। तो यहां से ये जो लाइन गई है, ये लाइन देखो मैं क्या कमी पकड़ रहा हूं, मतलब क्या पैटर्न पकड़ रहा हूं, कमी नहीं पैटर्न, ठीक है। अगर मैं देखूं नहीं, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है, तो ये जो लाइन तुमने बनाई थी, इस लाइन को क्रॉस करते हुए एक लाइन मुझे बनानी है, तो यहां से भी एक लाइन जाएगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं ये पैटर्न पकड़ता हूं तो यहां से जो लाइन गई है, इसको देखो, ये लाइन क्रॉस कर रही है बट ये ऊपर के वर्टेक्स को छू रही है। तो यहां पे कौन से वर्टेक्स को छूनी चाहिए थी? ये वाले वर्टेक्स को। तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, एक्चुअल में यहां से एक लाइन आनी चाहिए थी जो कि यहां पे सेंटर पॉइंट पे छूनी चाहिए थी, इसके सीध में। तो इस वर्टेक्स से एक लाइन इस पे आई है, यहां पे नहीं आ रही, तो बी और सी तो हमने गलत किया था, ठीक है, ए या डी में से हमारा जवाब है। इस वर्टेक्स से भी एक लाइन जो है वो सेंटर पे आ रही है, तो इन दोनों में ये चीजें कॉमन दिख रही हैं जो यहां पे भी बनती हुई दिखी, ठीक है। और देखने की कोशिश करते हैं, चलो एक काम करो, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। तो ये लाइन अगर ऐसे आई तो ये यहां पे मैच करेगी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो यहां पे इस पॉइंट से लाइन इसको मैच करनी चाहिए, इस पॉइंट से लाइन इसको मैच करनी चाहिए, इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी सिमिलर है। बट यहां पे अब मुझे इन दोनों फिगर में एक अंतर समझ आ रहा है कि यहां पे 2 लाइनें और बनी है और यहां पे एक ही लाइन बनी है, तो मुझे इस लाइन पे ध्यान देना है। आप देखना, जब मैं इस फिगर की बात करूंगा तो इस फिगर में बची हुई सिर्फ 2 लाइन है, इस फिगर में बची हुई 1 लाइन है और इस फिगर में बची हुई 1 लाइन है, ठीक है। और कौन सी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, अगर मैं उसकी तरफ ध्यान दूं तो मैंने ये लाइन कंप्लीट नहीं की थी, इस लाइन को भी मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे 1 लाइन बच रही है, 1 लाइन बच रही है, 1 लाइन बच रही है, इसका मतलब 1 2 3 लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, तो 1 लाइन कुछ यहां से ऐसी बननी चाहिए थी, 1 ही लाइन बची थी। इस फिगर में 2 लाइन बन रही हैं, इस फिगर में 1 ही लाइन बच रही है, ये वाली। तो ये मेरा जवाब है डी। कितनी लाइन मैंने ड्रॉ की है काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 लाइन, तो 1 2 3 4 लाइन। यहां पे ज्यादा हो रही थी, यहां पे 5 लाइन बन रही हैं, तो मैं कहूंगा डी में, ए मेरा जवाब नहीं है, मेरा जवाब इस केस में डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या डी है, तो यस देखो ग्रीन टिक आ गया है, हमारा जवाब डी है। 14 क्वेश्चंस हमने कर लिए, मैंने 15 क्वेश्चन का वादा किया था, एक काम करता हूं मैं अब 20 क्वेश्चन करवाता हूं। 20 क्वेश्चंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से अब चीज समझ आएगी, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने लिए हैं, उसको आप देखिएगा। देखो 14 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 15th क्वेश्चन देखना ये क्या बन रहा है। तो जब मैं सेंटर में देखता हूं, तो सेंटर में देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई 2 एरो हैं, 2 एरो हेड हैं, एक एरो हेड ऐसा है, एक एरो हेड ऐसा है, 2 एरो हेड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे भी 2 एरो हेड बनेंगे, ये 2 एरो हेड बने हैं,
ठीक है, ये 2 एरोहेड बने, बट ये बने कैसे हैं, उस पैटर्न को अगर मैंने पकड़ लिया तो यहां पे मैं फिगर फॉर्मेशन कर सकता हूं। 2 एरोहेड बनेंगे, कैसे बनेंगे उसको देखना। इस पॉइंट के सामने वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के सामने वाला पॉइंट, यहां से 2 लाइन निकली थी, तो इसका मतलब यहां से भी 2 लाइन निकलेंगी, ठीक है। और सेंटर से एक लाइन निकल के गई है, सेंटर से एक लाइन निकली है, सेंटर से निकली है, तो यहां पे भी सेंटर से एक एरोहेड निकलेगा। 2 एरोहेड का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। इस फिगर्स में देखें तो ये 2 एरोहेड इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से मुझे दिख रहे हैं, बट यहां से बनते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। यहां पे भी एक एरोहेड, यहां पे भी एक एरोहेड बनता हुआ दिख रहा है। मैं कहूंगा कि या तो मेरा आंसर ए है या तो मेरा आंसर सी है, डी भी नहीं है, क्योंकि एरोहेड बने हैं ऊपर वाली लाइन से, तो ये भी गलत है। मेरा जवाब ए है या सी है। चलो ये तो पक्का हो गया कि ए है या सी है। अब हम चलते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर में एक सर्कल बना है, अगर आप देखें सेमी सर्कल बना है, यहां पे कंप्लीट सर्कल बना है, तो यहां पे भी एक कंप्लीट सर्कल का डिजाइन बनना चाहिए था। फिर यहां पे एक लाइन है, तो एक लाइन यहां होनी चाहिए थी, और ये अंदर वाला एक डार्क पार्ट कंप्लीट होना चाहिए था। इस तरीके का फॉर्मेशन ए में है या सी में है, अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो आप कहेंगे सर इस तरीके का फॉर्मेशन सिर्फ सी में हो रहा है, क्योंकि यहां पे सर्कल बना है और एक लाइन और डॉट यहां पे सेंटर में इस सर्कल को कंप्लीट कर देगा। तो मेरा जवाब यहां पे सी होना चाहिए था, ए मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पे सेंटर में कोई लाइन नहीं बन रही। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा कि मेरा जवाब सी ऑप्शन है। चेक करें आंसर। चलो आंसर चेक करते हैं। यस, देखो हमारा ग्रीन टिक सी पे आया है। 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन और करते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना, खुद से करो, थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ा के ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मेशन को देखना है जहां पे कर्व्स बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो पैटर्न क्या पकड़ा है तुमने। पैटर्न को पहले सेंटर में देखो, जैसे सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन तुम्हें समझ आएगा। ये मैंने बॉक्स फॉर्मेशन कर दिया, और इस कोने में होगा बॉक्स। तो देखो यहां पे इस कोने में कोई बॉक्स नहीं बन रहा, ए गलत है। यहां पे एक बॉक्स बन रहा है, इस कोने में भी नहीं बन रहा, सी भी गलत है। यहां पे एक बॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां तो आंसर डी है या बी है। एक चीज हमने पकड़ ली, तो क्या हमें समझ आया कि हमारा आंसर या तो बी है या डी है, सी नहीं है, ए नहीं है। क्यों नहीं है वो समझ आया, क्योंकि यहां पे एक बॉक्स बन रहा था, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन सेंटर में आके मीट कर रही है, जो कि डायगोनल आ रहा है, तो यहां से भी एक डायगोनल आएगा जो कि ऐसे मीट करेगा। आप देखेंगे इस बॉक्स से एक लाइन निकल के आ रही है, ये और ये, तो कोई बहुत बड़ा अंतर हमें नजर नहीं आया। यहां पे भी एक बॉक्स है और यहां पे भी एक बॉक्स है, ठीक है, और एक लाइन, तो अभी भी आंसर बी या डी में से कुछ है। चलो एक चीज और पकड़ते हैं। वो चीज ये है कि जो कर्व फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्टेक्स से हो रहा है, ठीक है। जो कर्व फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्टेक्स से हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप देखो यहां पे एक सेमी सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसा, यहां पे एक सेमी सर्कल। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट इस लाइन का और इस लाइन का जो सेंटर है, यहां पे एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन हुआ। दैट मींस यहां पे भी एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन होगा, जो लाइन यहां के आके मीट करेगी। तो ये कर्व जो है ये ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऊपर की तरफ यहां पे जो कर्व बन रहा है वो बी में है, डी में नहीं है। तो ये एक छोटा सा मैं बोल सकता हूं, इस छोटे से अंतर के कारण मेरा जवाब बी होगा। क्या होगा मेरा जवाब? बी होगा। चलो बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। देखो ग्रीन टिक आया बी पे। मैं पूरे कर्व फॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ ये देखा कि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व मिलके एक सेमी सर्कल फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे भी बनने वाला जो फिगर होगा वहां पे भी एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन होगा। ये चीज के कारण मैंने जवाब दिया है। आपको समझ आया? और ये फॉर्मेशन हमें सिर्फ दिख रहा था बी में। ये जो ऊपर वाला कर्व हमने पकड़ा, ये वाली लाइन हमने पकड़ी, और यहां पे बन रहा वाला रेक्टेंगल मतलब एक पार्ट, क्वार्टर पार्ट हमने पकड़ा, बस इसके कारण हमने जवाब दिया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या है? अब देखो यहां पे भी कुछ फॉर्मेशन, यहां पे भी, यहां पे भी।
कॉमन क्या दिख रहा है? जब मैं सेंटर में देखता हूं तो यहां पे एक मुझे स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, ये मैंने बना दिया। काइट बोल लो, स्क्वायर बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, रोम्बस बोल लो। यहां पे सेंटर में कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो ऐसी कौन सी लाइन है इस फिगर में? यहां पे जो बन रहा है, यहां पे बनने वाली लाइन यहां दिख रही है, यहां दिख रही है, यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है। ठीक है, तो चारों फिगर में दिख रही है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये एक बॉक्स बना रहा है, तो इसका मतलब यहां पे भी बना रहा है, ये चीज दिख रही है, यहां पे भी बना रहा है, तो यहां वाली लाइन भी तो ये वाला फॉर्मेशन करेगी। तो भाई ऐसा बॉक्स कहां बनता हुआ दिख रहा है? तो आप देखेंगे ये बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है हमें, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, तो ये बी गलत हो गया। देख रहे हो, एक मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहां पे ये बॉक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। ठीक है, या तो मेरा आंसर ए है, सी है या डी है। और देखते हैं और क्या फॉर्मेशन है। अगर मैं इस बॉक्स में देखूं तो सारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, सिर्फ एक लाइन है जो कि ड्रॉ नहीं हुई है। वो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, तो एक लाइन यहां पे भी ड्रॉ होगी और वो ऐसे ड्रॉ होगी। मैंने वो फिगर को कंप्लीट किया। तो ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन, यहां से यहां की तरफ, ठीक है, लेकिन ये ऐसे गई है, तो ये फिगर भी गलत हो गया। यहां से यहां ये लाइन आ रही है, तो देखो मैंने कैसा फिगर बनाया था, ये बॉक्स मिडिल पॉइंट्स पकड़ के और डायगोनल को मैच कर दिया था। ये बॉक्स और डायगोनल्स मैच कर दिए, ये बॉक्स और डायगोनल्स मैच किए, बट यहां पे ये दूसरी लाइन भी आ गई, तो इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया जो कि गलत है। तो डी भी गलत है, ए बी डी तीनों गलत हैं, सी मेरा जवाब है। क्लियर है ये चीज? बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। देखो ग्रीन टिक आया सी पे, कितना आसान हो जाता है। जब मैं सेंटर पे देखता हूं तो एक फॉर्मेशन करते हुए सेंटर से बाहर की तरफ जाओ, बस ये करना है। यहां से हम लोग चीजों पे, आंसर पे जल्दी पहुंच जाएंगे। 18th देखना, 18th में आपको क्या समझ आ रहा है? 18th में आपको ये समझ आ रहा है देखते ही कि भाई कोई तीन लाइन ऐसी हैं, कोई तीन लाइन ऐसी हैं। अगर मैं इस ड्राइंग को पूरा करूं तो मैं यहां पे ये देखूंगा कि एक लाइन ऐसी आएगी जो एरो हेड देगी, एक लाइन ऐसी आएगी जो एरो हेड देगी, और सेंटर में एक सर्कल है, मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि यहां पे एक डॉट भी होना चाहिए। भाई सब में डॉट है, तो ये दोनों फिगर एकदम सिमिलर है। अगर देखा जाए, इसको मैं अगर सेंटर लाइन मानूं तो इधर बनने वाला फिगर इसके सिमिलर, इसका मिरर इमेज है, तो इसका मिरर इमेज यहां पे बनेगा, तो एक कर्व बनेगा और एक डॉट आना चाहिए। तो ऐसा फिगर कहां बन रहा है? अगर मैं इसको हटा दूं तो ऐसा फिगर कहां पर है? तो आप देखेंगे कि एरो हेड नीचे और इधर, नीचे और इधर, नीचे और इधर, नीचे और इधर सब में दिख रहा है, लेकिन सर्कल जो बना है वो इस बॉक्स के अंदर बना है, डॉट भी है, इसमें डॉट नहीं है, तो ये बी गलत हो गया। इसमें डॉट है, इसमें डॉट है, इसमें डॉट है, लेकिन यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, हमें तो कर्व चाहिए था, इस कारण ये डी भी गलत हो गया। अब यहां पे देखना, सिर्फ ये कर्व है, तो ये कर्व के साथ में एक लाइन का बॉक्स भी बना है, ये ऐसा एक लाइन का बॉक्स भी बना है, इसके अंदर कर्व है और डॉट यहां है। ये फॉर्मेशन सिर्फ मुझे सी में दिख रहा है, यहां पे ए में नहीं दिख रहा, इस यहां पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर सी है इस ऑप्शन में। क्लियर है ये चीज? चलो बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। तो देखो यस, हमारा आंसर फाइनली सी आया, ग्रीन टिक आ गया। कितना आसान हो जाता है। 18 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और आपके सामने। देखो 19th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन में आप देखेंगे सेंटर में, तो आप कहेंगे सर ये क्रॉस पूरा होता हुआ दिख रहा है, एकदम सही। तो एक लाइन है जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ आई है, लेफ्ट अपर से राइट नीचे की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट अपर से राइट नीचे, लेफ्ट अपर से राइट नीचे, यहां पे लाइन नहीं बन रही, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो सी गलत हो गया। ये लाइन बन रही थी, ये लाइन बन रही थी, ये लाइन बन रही थी, यही चीज तो हमने ए बी और डी में फाइंड की है। अब और माइन्यूट चलते हैं। तो सेंटर में यहां पे मुझे एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, इस बॉक्स को कंप्लीट करूंगा तो ऐसा कुछ बनता हुआ मुझे कहां दिख रहा है? तो आप देखेंगे ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बनता हुआ दिख रहा है,
और यहां पे बनता हुआ नहीं दिख रहा, ये लाइन देखो यहां पे नहीं है, तो यहां पे नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। ए और बी में से अब मेरा जवाब है। अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, आप देखेंगे यहां पे भी एक लाइन, 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 दोनों में सिमिलैरिटी है, बट यहां पे लाइन यहां नहीं है। तो ये आंसर है कि ये आंसर है? आ जाओ फिगर पे, आप देखोगे वर्टेक्स की यहां पे कट लगा हुआ है भाई, तो लाइन होनी चाहिए थी, मतलब यहां पे लाइन होनी चाहिए थी, यहां पे नहीं है, तो ये ए गलत हो गया, बी मेरा जवाब है। टिक करो, आगे बढ़ो, कितना आसान काम है, देखो आंसर बी आ रहा है, ग्रीन टिक आ गया बी पे। तो इस तरीके से माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो सॉल्व, कमेंट बॉक्स में जवाब दो, चलो जल्दी से दे दिया जवाब। अब देखो क्या करते हैं, देखो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को पकड़ते हैं, ठीक है, इस वर्टेक्स से ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स, तो इसका मतलब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे एक लाइन गई, दो लाइनें बन रही है, पैटर्न दिख रहा है आपको, तो ये लाइन भी एक फॉर्मेशन करती हुई दिख रही है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ऐसी दो लाइन किस फिगर में दिख रही हैं? तो आप देखोगे यहां नहीं दिख रही दो लाइन, नहीं दिख रही, यहां दिख रही है, ये रही दो लाइन दिख रही है, ठीक है, और यहां पे भी नहीं दिख रही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बहुत लड्डू क्वेश्चन हो गया भाई। इसमें एक चीज और देखना, ये देखो यहां पे कॉर्नर में दिख रहा है आपको ये फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेशन यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसका मतलब यहां पे भी होगा, ये फॉर्मेशन होगा, तो ये फिगर यहां बनना चाहिए था। आंसर है सी। यही आप लोगों ने भी जवाब दिया होगा। नहीं समझ आया तो ये ऐसे करेंगे। समझ आया? अभी क्लियर है चीजें कि कितना आसान हो जाता है। आंसर भी हमारे सामने है, सवाल भी हमारे सामने है, भाई फिगर उठाना है, यहां रख के फिगर कंप्लीट करना है, जो फिगर कंप्लीट कर दे वो आपका जवाब है। 20 क्वेश्चन हमने देखे। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है, पहले तो आंसर चेक कर लो, देखो आंसर सी आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करोगे, एक ब्लू कलर की हाइपरलिंक दिखेगी, ठीक है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो डीपीक्यू तुम्हें खुलेगी। डीपीक्यू वहां पे अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, उनको खुद से सॉल्व करो। उसकी वीडियो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, यहां आज शाम को आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो डीपीक्यू आप वॉच करिए, आपने आंसर्स वहां से मैच करिए, लेकिन खुद से सॉल्व करिए। अभी जो डीपीक्यू मैंने दी है उसमें आंसर्स नहीं दिए हुए, आंसर्स के लिए आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डीपीक्यू की वीडियो आप वेबसाइट पे भी विजिट करके देख सकते हो। कैसे सर, वेबसाइट पे कहां मिलेगी? तो भाई गूगल राजा के पास जाओ, टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स, जैसे ही टाइप करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करिए, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे आपको एनटीएससी का ऑप्शन दिखेगा, आपको एनटीएससी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनटीएससी पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आपकी सारे स्टेज 1 की तैयारी कराने वाले टीचर्स आपके सामने, विभूति मैम आपके सामने, राहुल सर, यहाँ पे रिया मैम, और फिर मेरी वीडियोस। तो मेरी वीडियोस में आपको डीपीक्यू भी मिल जाएगा, मेन टॉपिक्स में मिल जाएंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कंप्लीट हो चुका है, नॉन वर्बल अपन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल, वर्बल, यहाँ डीपीक्यू वॉच करने के लिए मेरी यहाँ पे भी एक लिंक आएगा वॉच नाउ करके। वॉच नाउ जैसे ही क्लिक करोगे तो वॉच नाउ क्लिक करते ही मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ स्टेज 1 मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आ रहे सारे टॉपिक इस तरीके से आपको मिलेंगे। एक फोटो बनी होगी और नीचे यहाँ पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके नीचे आपको टॉपिक्स दिखेंगे। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है, वर्बल या नॉन वर्बल का, वहां पे आप वॉच कर सकते हो, या सबसे लास्ट में आपको डीपीक्यू ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डीपीक्यू में आपको जो से टॉपिक का डीपीक्यू का वीडियो सॉल्यूशन देखना है वो भी वहां से मिलेगा। इस तरीके से वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे दिखाने का मौका से मैग्नेट ब्रेन्स आपको वो भी फ्री एजुकेशन के साथ प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और ये हमारी गारंटी है कि अगर आप तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं तो हम लोग जो मिलकर तैयारी कर रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च लेवल पे हम अपना टैलेंट इजीली दिखा सकते हैं। क्लियर है? घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, 100% फ्री एजुकेशन है। इस मैसेज को अपने दोस्तों को भी पास करो, ठीक है। अपने से छोटे, क्योंकि आप लोग 10th में हैं, अगर आपसे छोटे आपके घर में या आपके परिचित में कोई है जो अभी 7th 8th 9th 10th में है, 7th 8th 9th में है, उन तक भी ये मैसेज पास करो, क्योंकि वो लोग अगर अभी से तैयारी चालू करेंगे तो 10th क्लास में नेशनल लेवल में वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं पूरी दुनिया के
सामने, ठीक है। तो इस मैसेज को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, एक लिंक आएगी उसको सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से मिलता है, सिर्फ आपके एक लाइक का बटन आपको क्लिक करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस आती जा रही हैं पहले आप तक आ जाएं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्लियर है। चलो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, और तब तक डीपीक्यू का सॉल्यूशन भी वॉच करो, खुद से पहले सॉल्व करो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखो, बाय एंड टेक केयर।